जो कोविड टाइम्स में तो हमने ऑलरेडी हर किसी अस्पताल को जो है वो अपग्रेडेड है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। लेकिन चूँकि ये स्ट्रेन जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स माइल्ड डिजीज़ में ही मुब्तला है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए। इट कैन बी कंटेन्ड ऑन ओपीडी बेसिस। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है कि हॉस्पिटल्स में हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ऑक्सीजन की बात करें, आप वेंटिलेटर्स की बात करें, आप आईसीयूज़ की बात करें, हर कोई फैसिलिटी मैसर है हॉस्पिटल्स में इन केस ऑफ आउटब्रेक, जो मुझे बहुत अनलाइकली लगता है। जी। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई नीड है। अगर कोई टेस्टिंग भी होती है वो वॉलंटरी बेसिस पे होती है, या कोई पेशेंट सिम्टम्स लेके आ रहा है हॉस्पिटल्स में या ओपीडीज में, तो उनकी इस टाइम टेस्टिंग हो रही है। हमें तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहता है हर किसी इवेंचुअलिटी के लिए। और इन केस अगर कोई केसेस बढ़ते हैं तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ तो एक छोटी सी बात है, दैट कैन बी स्टार्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम तो हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लैब्स हैं उनके पास ऑलरेडी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, बोथ रैपिड टेस्ट एज वेल एज आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह जो है वो ऑलरेडी लैब्स में अवेलेबल हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी, और मेरे ख्याल में स्किम्स सोरा में भी जो लैब है वहाँ पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि उम, कोई ऐसा बंदा होगा जिसको कोविड ना हुआ हो। हर कोई किसी को, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अगर हम देखें तो माइल्ड डिजीज़ में ही मुब्तला थे और सेल्फ रिकवर हो गए। और जो उस टाइम जो एक इन्फेक्शन हुआ हर लोग में, जो हमारी सीरो सर्वेलेंस स्टडीज़ में भी पाया गया है कि हर किसी में जो है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई थी, और वैक्सीनेशन की वजह से भी जो है हमारी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हुई है। तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हुए हैं उनका तो इम्यून सिस्टम ही एक डेवलप हुआ है विच कैन रेंडर देम इम्यून अगेंस्ट सीवियर इन्फेक्शंस। तो वो तो ऑलरेडी बेनिफिशियल है। लेकिन इसकी जो, क्योंकि हम बीच में इंटरमिट काफ़ी पीरियड हुआ है सिंस लास्ट इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन, तो इम्यूनिटी धीरे धीरे वीन ऑफ भी होती है इन वायरल वैक्सीन्स की। तो इस वजह से हम चूँकि ये माइल्ड डिजीज़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना पैनिक या स्केयर होने की ज़रूरत है।